وہ ख्वाब जिसने इस्लामी दुनिया बदल दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब फतह। एक ऐसे इंसान ने जो आज करोड़ों दिलों की धड़कन है, एक ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब जो बरसों की जद्दोजहद के बाद अमन की बशारत लेकर आया। लेकिन वो ख्वाब था क्या, और उसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब फतह की कहानी। एक ऐसा ख्वाब जिसमें अल्लाह की रहनुमाई, सब्र और यकीन का पैगाम छपा था। ये वाक़या उस दौर में पेश आया जब मदीना के मुसलमान बरसों से अपने मुक़द्दस शहर मक्का की वापसी के मुंतज़िर थे। उस वक्त अरब का खित्ता मुख्तलिफ कबाइल और ताकतों में बटा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हिजरत, जंगों और कुर्बानियों से गुजर चुके थे। लेकिन ये ख्वाब जंग के बारे में नहीं था। ये था अमन, ईमान और ज़ब्त के ज़रिए कामयाबी का पैगाम। 14 सदियों बाद भी ये वाक़या आज के रहनुमाओं, मुफक्किरों और आम मुसलमानों के दिलों को उम्मीद देता है कि जब रास्ते नामुमकिन लगें, ईमान की रोशनी रास्ता बनाती है। ये ख्वाब छठे हिजरी साल में यानी सन 628 ईस्वी में हुदैबिया के मकाम पर पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो और आपके साथी अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। उनके सरमुंडे या बाल तरशे हुए हैं, जो हज या उम्रा की तकमील की अलामत है। हवाला सहीहुल बुखारी, हदीस नंबर 2731। तकरीबन 1400 मुसलमान इस ख्वाब की ताबीर के यकीन के साथ बग़ैर हथियारों के कुर्बानी के जानवर लेकर रवाना हुए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब अपने साथियों को सुनाया तो उम्मीद की लहर दौड़ गई। सब ने समझा कि अब वो वक्त आ गया है कि वो पुरअमन उम्रा अदा करेंगे। मगर जब वो हुदैबिया पहुंचे तो कुरैश ने उन्हें रोक लिया। कुरैश को खौफ था कि मुसलमानों का दाखिला मक्का में बेचैनी पैदा कर सकता है। तवील मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा तय पाया, सुलह हुदैबिया। इसमें तय हुआ कि मुसलमान इस साल वापस मदीना जाएंगे, लेकिन अगले साल पुरअमन तौर पर मक्का में दाखिल हो सकेंगे। बहुत से सहाबा को ये एक शिकस्त महसूस हुई। वो दिलो जान से उम्रा की तैयारी करके आए थे, मगर अब वापस जाना पड़ा। मायूसी और खामोशी छा गई। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हवाला सहीहुल बुखारी, किताबुश शुरूत। उस रात ख्वाब फतह सब्र का इम्तिहान बन गया। इब्ने इसहाक और अल तबरी जैसे इब्तिदाई मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये ख्वाब सहाबा किराम के दरमियान वसी तौर पर मशहूर और महफूज रहा। हवाला अत-तबरी, तारीख़ुर रुसुल वल मुलूक, जिल्द 2। कुरान मजीद ने भी इसी ख्वाब की तस्दीक फरमाई। सूरा उल फतह 49-20 में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया। तुम ज़रूर मस्जिद हराम में अमन व अमान के साथ दाखिल होगे अगर अल्लाह ने चाहा। ये आयत सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई और उसने इस ख्वाब को इलाही सच्चाई के तौर पर साबित कर दिया। एक साल बाद ये ख्वाब उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर पूरा हुआ, जब मुसलमान पुरअमन तौर पर मक्का में दाखिल हुए। हवाला सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1785। कुछ जदीद मुअर्रिखीन जैसे मॉन्टगमरी वाट इस ख्वाब को एक हिकमत अमली की तहरीक भी करार देते हैं, जिसने मुसलमानों को सब्र और अमन का रास्ता दिखाया। जबकि दीगर मुहक्किकीन इस पर इख्तिलाफ रखते हैं कि सूरह उल फतह कब नाजिल हुई, हुदैबिया के मौके पर या मदीना वापसी के बाद। हवाला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, 3rd एडिशन। ताहम तकरीबन तमाम तारीखी माखिज़ इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सुलह हुदैबिया इस्लाम की तारीख का संगे मील साबित हुई। ये वो मोड़ था जिसने जज़ीरा अरब के ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया और फ़तह मक्का की राह हमवार की। उस रात सहाबा के दिल बोझल थे। बाज़ ने अश्क बहाए, बाज़ ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन नबी ने अपने यकीन से सबके दिलों को संभाला। जब सूरह अल फतह की आयात तलावत की गई तो दिलों में सुकून और ईमान वापस आ गया। इन आयात ने ऐलान किया, हमने तुम्हें खुली फतह अता की। बाद में जब मुसलमान बगैर खून बहाए मक्का में दाखिल हुए तो वो ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका था। जो कभी जलावतन थे, आज मुआफ करने वाले फातिह बनकर दाखिल हो रहे थे।
उलमा कहते हैं कि सुलह हदीबिया और नबी का ख्वाब तारीख की सबसे अजीम हिकमत अमली की मिसाल है। ये ख्वाब हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभार असल फतह तलवार से नहीं, ईमान से हासिल होती है। जैसे रीत में छुपा हुआ बीज खामोशी से फूटता है, वैसे ही नबी का ख्वाब हमें सब्र, यकीन और तदब्बर का सबक देता है। आज भी रहनुमा, मुफक्किर और सियासतदान हदीबिया को बुर्दबारी और मुज़ाकिरात की मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। ये याद दहानी है कि हकीकी ताकत रद्देमल में नहीं, बल्कि बर्दाश्त में है। ख्वाब, माहदा और वादा सब पूरे हुए, और इस एक ख्वाब ने फतह के मानी ही बदल दिए। सुलह हदीबिया के बाद कई कबाइल इस्लाम के साथ जुड़ गए। नबी की क़ियादत पर एतमाद बढ़ गया। हवाला इब्न कथीर अल-बदाया वल नहाया जल्द 4। 2 साल बाद जब कुरैश ने मुआहिदा तोड़ा तो नबी मक्का की तरफ बढ़े, फातिह के तौर पर नहीं बल्कि आज़ाद करने वाले के तौर पर। शहर ने बगैर खूनरेजी के सिर झुका दिया। हवाला सहीह अल बुखारी किताबुल मगाजी। वो ख्वाब जो एक वक्त में नामुमकिन लगता था, अल्लाह के वादे के मुताबिक हकीकत बन गया, और उसका पैगाम आज भी गूंजता है। सब्र के बाद आने वाला अमन हर जंग से बड़ी कामयाबी है। नबी का ख्वाब सिर्फ एक शहर में दाखिल होने का नहीं था, बल्कि एक नए दौर के आगाज का ऐलान था, जहां मुआफी ने इंतकाम को और अमन ने तकबर को शिकस्त दी। शायद असल फतह मैदान में नहीं, बल्कि उन दिलों में थी जो अलही वक्त पर भरोसा करना सीख गए।